नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती जुल्फिकार साहिब किबला, मुफ्ती जुल्फिकार साहिब किबला, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नात बहरे निजात कह दीजिए। हम्द के वाजिबात कह दीजिए, नात बहरे निजात कह दीजिए। रोशनी में किताब सुन्नत की, दिल में उतरे जो बात कह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो हाँ पता नहीं यार मुझे, मैं तो जल से मुँह पे आप चीज़ें पूछ के बताऊँगा तुझे। चलो बता दूंगा मैं, अभी तो जल से मैं अभी जी छत पे ऊपर हुआ है, बता देंगे अभी। चलो बता दूंगा अभी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना सल्लु अलैहि सलातन व सलामन दाइमन व अबदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद है आप तमामी हज़रात, खुसूसन अरकान कमेटी, हाजी शमशाद हुसैन साहब और सदर मुशर्रफ हुसैन साहब और जुमला मेंबरान कमेटी, अहले मोहल्ला मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। खुसूसन फ़ैक़र इल्म व अमल हज़रत हाफ़िज़ क़ारी मोहम्मद मोहसिन रज़ा अज़हरी साहब क़िबला, जिन्होंने ये जलसा सजाया। मदरसे से बच्चों के हाफिज़ होने की खुशखबरी इलाके वालों के लिए सिर्फ खुशखबरी ही नहीं है, ज़रिए नजात भी होती है, बाइस नजात भी है। तो ये मुज्दा उनकी तरफ से आपको मिला, तो वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। अल्लाह पाक सबके इल्म व अमल में उम्र में बरकत अता फरमाए। थोड़ी देर सुनेंगे मुझे इंशाअल्लाह। 3 शेर नाते पाक सुना दूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सुभान अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का, शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। ये बच्चों शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ भी है मुश्ताक़े ज़ियारत, खुल्द भी है
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आवाज आप तक पहुंचनी चाहिए, का वो नहीं आवाज इतना काम आप तक आवाज आ रही है? हाथ उठा के बताएं आवाज आ रही है? समझ बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आ रही है। मजमा अच्छा है। आज की जलसे में तो बड़ा मजा आ रहा था बोलने, ऐसे जलसे में बोलने का मजा आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल को सुकून लगता ही कुछ ऐसा है। सुभान अल्लाह। बाजारों पे जाया करें, जो लोग मना करते हैं वो गलत है। बाजारों पे जाएं, हाजिरी दिया करें, लेकिन अंदाज वही जो अंदाज इमाम इश्क मोहब्बत इमाम अहले सुन्नत ताला हज़रत अज़ीम बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अता फरमाया, उसी अंदाज में जाएं। सजदे ना करें, खिलाफ शरफ की हरकत न करें। बाजारों पे आप जाते हैं, कव्वालियाँ सुन लें, ये रस्म खत्म करें। मैं रात एक उर्स में था, वहाँ भी कह के आए कव्वालियाँ जो है ना, दीन को नुकसान पहुँचा रही है। ये इस्लाम नहीं है। ढोल ताशे बजाने वाले आ जाते हैं तो पूरा इलाका इकट्ठा हो जाता है, और थोड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, मर्द जवान सब आ जाते हैं। कह दो कि भाई अब रस्म हो गई। किसी भी मज़ार पे 2 दिन जलसा, एक दिन जलसा होगा, 2 दिन कव्वाली होगी, रस्म हो गई। अच्छा, वो रस्म नहीं हो रहा है, मजबूर है इमामों से, तो वो कर रहे हैं खाना पूरी, वरना उन्हें फायदा कुछ है नहीं। कव्वाली से फायदा है कि कौम जो है 500 को लुटा रही है। किस पे लुटा रहे हैं? कव्वाल पर है। कि हम वहाँ गए थे गरीब नवाज की बारगाह में कव्वाली सुनने, गरीब नवाज ने कव्वाली सुनी। हम साबरे बाग में गए थे कव्वाली सुनने, साबरे बाग ने कव्वाली सुनी है। उन्होंने क्या सुना है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा कि उन्होंने सुना क्या है। सुभान अल्लाह बोले आप। सुभान अल्लाह। वहाँ सजदा नहीं कर पाया, मतलब के दायरे में खड़े। फिर उनके वसीले से खुदा की बारगाह में दुआ करें तो अल्लाह आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। मगर दिल झुका रहे, क्या झुका रहे? सरकार की बारगाह में कभी हाजिरी, दिल झुका के हाजिरी करें, सर नहीं, दिल झुका। सर तो अल्लाह के अलावा किसी को झुकाने की इजाजत ही नहीं। सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है, और उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। सुभान अल्लाह। उनके दर पर ऐसा झुका दिल, उठने का अब होश नहीं। अहले शरीयत सकते में है, अहले शरीयत सकते में है, सजदा ही कुछ ऐसा है। अहले शरीयत सकते में है, सजदा ही कुछ ऐसा है। एक शेर और सुन लीजिए, फिर मक्ता सुना। हुजूर मुहद्दिस आज़म इश्क़ छोड़ रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहिब सैयद
शेखुल इस्लाम मदनी भी अदाम ज़िल्लूल के लिखा हुआ सुभान अल्लाह। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। सिबते नबी है पुश्ते नबी पर, और सजदे की हालत है। अरे आका ने तस्बीह बढ़ा दी, आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। आका ने तस्बीह बढ़ा दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। मक्से का शेर सुनिए, दो शेर और फिर कभी खम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, हाँ खम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या है रानी है। खम है यहाँ जमशेद व सिकंदर, इसमें क्या है रानी है। अरे उनके गुलामों का है अख्तर, उनके गुलामों का है अख्तर, रुतबा ही कुछ ऐसा है। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जिंदाबाद जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद अल्लामा जुल्फ़िकार साहिब क़िबला, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके गुलामों का है अख्तर, रुतबा ही कुछ ऐसा है। शहरे नबी तेरी गलियों का नक्शा ही कुछ ऐसा है। अज़ीज़ाने किराम, मैंने कायदे करीमा पढ़ी, थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ। कुरान पाक में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं। जी मैंने असल में परसों पढ़ दिया था कलाम ये, मैं अच्छा सुभान अल्लाह बोलिए। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहने, अच्छा मेरे साथ पढ़ेंगे तो पढ़ो। एक लड़की आवाज लगा सकती है, अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद कर सकती है, पूरी दुनिया में गूंज जाए। आप यहाँ बैठे बैठे खामोश रहे। वीडियो कट गई यार, साथ का फोन आ गया। वो तो सेफ हो गई, सेफ हो गई, वो खत्म हो गई। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहने लगा है सितारों का लश्कर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका का तलवा, आका का तलवा है सबसे सुंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुझको भी है इनका दीदार करना, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। मुझको भी है इनका दीदार करना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। मुझको भी है इनका दीदार करना, कहने लगा सांप डस लूंगा वरना। तलवा तलवा हटा दीजिए सिद्दीक़
गाने सुन रहे हो रात दिन, कानों में लीडे लगी, पूरी पूरी रात गुजार देते हो। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंटरनेट की दुनिया में मगन रहते हो। आदत डाली तुमने, गाना सुनते सुनते सो जाते हो। मोबाइल फोन जब तक नहीं हो जाता तब तक तुम्हारी आंख नहीं लगती। आदत डालो मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले खुले अलग करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कुरान पढ़ा, ऐसा पढ़ा कि नेज़े पर भी बाद शहादत कुरान पढ़ते नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। उसी की काशी की शायर है, सुभान अल्लाह बोले जोर से। जाहिल है अहमद है बोले जो मुर्दा, जाहिल है अहमद है बोले जो मुर्दा, बादे शहादत है शब्बीर जिंदा। जाहिल है अहमद है बोले जो मुर्दा, बादे शहादत है शब्बीर जिंदा। कुरान पढ़ता है, कुरान पढ़ता है नेज़े के ऊपर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान पढ़ता है नेज़े के ऊपर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरकार इमाम हसन, सरकार इमाम हुसैन दोनों बेटा पीछे पड़ गया थोड़ा सा बाबू। ऊपर से लेकर सीने तक इमाम हसन, सीने से लेकर पैर तक इमाम हुसैन। शायर ने कहा, सरता कदम नूर के काफिले हैं, सरता कदम नूर के काफिले हैं, नाना पे दोनों नवासे गए हैं। सरता कदम नूर के काफिले हैं, नाना पे दोनों नवासे गए हैं। मिलते हैं आका से, मिलते हैं आका से शब्बीर ओ शब्बर, अल्लाहु सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शब्बीर ओ शब्बर, अल्लाहु अकबर। अजमेर शरीफ पहुंचे, सुभान अल्लाह कह के। सुभान अल्लाह। ये तो दरअसल यार मुसलमानों के आमाल अच्छे नहीं है। हुकूमतें किसकी भी आ जाए, कोई भी हाकिम बन जाए, लेकिन हाकिम हज़रत सादा गरीब नवाज ही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे आमाल अच्छे नहीं, लेकिन हमारे आमाल अच्छे हो गए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि जहाँ चीज है कि अल्लाह कलम तेरे हैं, सब कुछ हमारा है। जिस दिन हम अपने आप को पहचान लेंगे, कुरान में अल्लाह ने फरमाया वो कौम जो अपनी हालत खुद नहीं बदलती, अल्लाह उसको उसके हाल पे छोड़ देता है। उससे नेमतें नहीं बदलता, हालतें नहीं बदलता। अपनी हालत बदलना चाहोगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल होगा, तुम्हारी हालतें बदल जाएगी। बोलो सुभान अल्लाह। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंदे के राजा का फरमान सुनकर। प्यासा हुआ जब फकीरों का लश्कर, हिंदे के राजा का फरमान सुनकर। छोटे से प्याले में, छोटे से प्याले में आया समंदर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आखिरी बात अकीदे का बेदार है। अब बेदार हो गए तो जिंदगी से इंशाअल्लाह कुछ कर सकूंगा, सुनेंगे ना आप इंशाअल्लाह। आखिरी कहने लगा है सितारों का लश्कर, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आदा से कह दो कि खैर मनाए, नजदी से कह दो कि खैर मनाए, सुन्नी की मस्जिद में हरगिज़ ना आए। आदा से कह दो कि खैर मनाए, सुन्नी की बस्ती में हरगिज़ ना
अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। इन्होंने मेरा नाम मौलाना कहा था, ये भी बड़ी मुसीबत हो गई है। मिजाज हमारा ये बन गया, मुफ्ती तो मुफ्ती को आप नहीं, मैं कहना चाहता यार कमाल, क्या मैं मुफ्ती तो मुझे मुफ्ती कहो, अल्लामा तो मुझे अल्लामा कहो। कहीं कहीं प्यार भी होता है, कोई अगर तुम्हें घर में लल्ला कह के बुलाए तो इसमें जो शफकत है ना, मुफ्ती और आलिम में नहीं है। हाँ, तकल्लुफ है। जब कोई बड़ा आपको कह के बुलाता है तो उसमें आप ये ना देखें बिजनेसमैन बन गए, डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर बन गए। अभी हजरत ने हमारा लिहाज ही नहीं किया। हजरत ने इधर आओ भाई, अरे मैं बड़ा हो गया, लोग मेरी इज्जत करते हैं। अल्लाह के बंदे, यही तो इज्जत है कि ये आज तुझे तू कहकर आज भी बुला रहे हैं, ये भी इज्जत है, तकल्लुफ नहीं है। मुझे कभी कभी बहुत से लोग हाफिज भी कहते हैं, खुदा की कसम मुझे अच्छा लगता है। वजह अल्लाह का करम है कि इसे याद है मैं हाफिज भी हूँ। वो हाफिज जी सुनिए जरा, मैं एक जगह था, वो ताहिर भाई जो मेडिकल वाले हैं, तो नाम हो गया था इलाके में, सब जानते थे। वो बेचारे मुलाकात नहीं थी तो मैं जा रहा था, बोले हाफिज जी मैंने कहा गोली लूँ, एबिल की गोली मुझे लेनी थी, पहुंच गया। मैंने कहा भाई साहब जरा गोली दे दीजिए। तो बोले अच्छा हाफिज जी पहले पानी पिलाओ। मैं इमाम था मस्जिद में इमाम था। वो मुझसे कह रहे हाफिज जी पानी पिलाओ। मैं इधर गोली निकाल रहा हूँ तुम्हारे लिए, पानी लेने चला गया। अच्छा मैं हाफिज हूँ, मौलाना हूँ, मुफ्ती हूँ, अल्लामा हूँ, किसी को पानी पिला दूंगा तो मेरी शान कम हो जाएगी? नहीं ना, मैं चला गया। अच्छा जैसे ही मैं सरकारी नल पे पानी भर रहा था, उसका नल का डंडा इधर था, टोटी इधर थी, टोटी पे पहले नीचे वो रखा, दूसरी तरफ से मैंने भरा। दो चार गाड़ी जाने बचाने वाले थे सब, देख लिया, अरे अरे हजरत आप, अरे हजरत, अरे अब वो भी करे हजरत में शर्मिंदा होता है भाई, अरे हजरत में शर्मिंदा। और मैंने क्यों भाई, मैंने कोई गुनाह कर दिया? पानी पिलाना तो सवाब का काम है ना, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। आपको जरूरत थी, आपने कहा पानी पिला दो, मैंने पिला दिया। आज मैं यहाँ पिला रहा हूँ, कल मेरे आका मैदान क़यामत में तुम्हें पानी पिलाते नजर आएंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। शर्म की बात तो नहीं है कि मैं अल्लामा बन जाऊं तो ठीक है, आप मुझसे कोई काम ना ले। नहीं, हम तो खादिम हैं, सय्यदुल कौम है नहीं, आखिर शुभ। अगर हमें हमारा मामला है कि हम तो खादिम हैं कौम के, ये अलग बात है कि आप हमें इज्जतें देते। यहाँ जितनी इज्जतें आप उलमा को देंगे, कसम खुदा की जाए नहीं जाएंगी। यहाँ इज्जत करोगे मैदान क़यामत में काम आएगा। इसे तो यही बताती है ना। एक तो ये होता है कि किसी ने 10 आदमियों की बख्शिश करानी है, किसी ने 50 आदमियों की बख्शिश करानी है, किसी ने सिर्फ घर वालों की बख्शिश करानी है। आलिम दीन का मर्तबा, आलिम दीन का रुतबा, आलिम दीन की शान, आलिम दीन का मकाम ये है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ मेरे बंदे तू इधर खड़ा हो जा, जो जो आदमी तेरे जान पहचान का हो उसे जन्नत में जाने का इशारा कर दे, जो तुझे जानता हो उसे भी जन्नत में ले जा, और जिसे तू जानता हो उसे भी जन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। कल बहुत से मिलेंगे, अंदर पहचाना मैं जस्तों से नहीं पहचाना मैंने, लेकिन यकीन मानना यहाँ मैं पहचानूं ना पहचानूं, मैदान क़यामत में मुझे आप तो पहचानोगे ना। यहाँ उलमाए किराम के दम में पी रहे, बेअदबी ना किया करें, आलिम बेअदबी ना करें, बच्चों को अदब सिखाएं। हाफिज भी जा रहा है ना, अदब से देखे, हिक़ारत की नजरों से न देखे हाफिज को। कसम खुदा की हाफिज वो जिसके सीने में कुरान महफूज है। अगर बस्ती पे अज़ाब नाज़िल नहीं हो रहा है जसपुर वालों, कौन सा गुनाह जसपुर में नहीं होता? मुसलमान शराब के अड्डे पे, मुसलमान जुए के अड्डे पे, मुसलमान फिल्में देख रहा है, मुसलमान सूद खा रहा है, मुसलमान उल्टे सीधे काम कर रहा है, मुसलमान सिरा कर रहा है। अल्लाह के बंदो जरा बताओ, तुम पे अज़ाब क्यों नहीं आ रहा है? कभी सोचा तुमने? घर जाके देखना, पूछना उलमाए किराम से, तो तुम्हें पता चलेगा कि जहां बस्ती में आलिम होता है, हाफिज होता है, अल्लाह बस्ती वालों पे अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के बंदो, ये उलमाए किराम का तुम पे एहसान,
आलिमों की अदब करना सीख, आलिमों का अदब करना सीख कि तुमसे कहते हो कुरान पढ़ो, तुम्हें कुरान नहीं आता, तुम बुला लेते हो कुरान खानी में, बुलाते हो ना, जरूरत पड़ती आते हो, हजरत पानी में दम कर दो। कभी कभी कहते हैं यार बड़े मुफ्ती साहब बड़ा मैं पानी लेके गया, मुफ्ती साहब ने फू कर दिया, बस खाली। अल्लाह के बंदे ये हमारा फू करना ही तेरे काम आ जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल अगर हम पूरी सूरह बकरा पढ़ने लगे पानी में तो हमारा क्या होगा? सूरह बकरा पढ़वाने की नीयत से आता हमसे, अब दिन भर पानी पढ़वाने वालों पे हम सूरह बकरा ही पढ़ते रहे। अभी हमारे पास बैठ आ तो सूरत याद कर, क्यों इतना मोहताज हो गया है? तो सूरत याद कर, अभी पढ़। हो सकता है कि किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ कोई हाफिज ना हो, कारी ना हो, आलिम ना हो, मुफ्ती ना हो, कोई कुरान पढ़ने वाला ना हो, तुझे जरूरत हो कुरान पढ़ने की, तुझे जरूरत हो कुरान पढ़ने की। अल्लाह की वली फरमाते हैं मुझे सत्ता तारी हो गया। सत्ता समझते हैं? कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आदमी मरता नहीं है लेकिन मर जाता है, सत्ता उसे कहते हैं, सत्ता हो गया। वो कहते हैं मुझे घर वालों ने दफन कर दिया। अब दफन करने के बाद जब सत्ता टूटा, मेरी आंख खुली, मैं घबरा रहा हूं, कहाँ हूं मैं? कब्र में हूं, परेशान हूं मैं। ऐसी सूरत में तुम क्या करोगे जरा बताओ तो मजमे में से क्या करोगे तुम? सिवाय मरने की कोई चारा है? बोलो जोर से, मरोगे ना? क्या करोगे? तुम्हें पता ही नहीं करना क्या है। हाँ, आलिमों के पास बैठोगे तो ये तुम्हें बताएंगे सुनो करना क्या है। कम से कम यासीन शरीफ याद कर लो। क्या ये कुरान पाक का दिल है, कुरान पाक का दिल है, इसे याद कर लो। उलमा फरमाते हैं कि अगर तुमने कुरान पाक के इस दिल को याद कर लिया और दिल पे पढ़ लिया करोगे ना, हाथ रख के यासीन शरीफ पढ़ लिया करो। दिल के जितने मरीज हैं, कोई कहता है कि मेरे दिल में बाल पड़ा हुआ है, कोई कहता है मशीन पड़ी हुई है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, थोड़ी तेज आवाज सुन ले उसका दिल धड़कने लगता है, परेशान हो जाता है। मैं उनसे कहता हूँ दिल के मरीजों, सुबह से लेकर शाम तक जब वक्त में सलाया करे, सीने पे हाथ रखो, दिल पे हाथ रखो, सूरह यासीन शरीफ पढ़ो। मेरा दावा है, मेरा ईमान ये कहता है इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ यासीन शरीफ के सदके में अल्लाह तुम्हारी बीमारियां दूर फरमा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल की सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। वजह दिल की बीमारियां क्यों? यासीन शरीफ से, इसलिए कि ये कुरान का दिल है, इसे पढ़ा करो। अल्लाह के वली कहते हैं मैं कब्र में हूं, क्या करूं? कोई रास्ता नहीं, आवाज कौन सुनेगा? फोन नहीं, मोबाइल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, मैसेज कर सकूं, इंटरनेट का दौर नहीं। क्या करते हो? क्या किया हजरत? आप बाहर कैसे आ गए? कहते मैंने पढ़ा था कि मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अगर कोई बड़ी मुसीबत आ जाए 40 मरतबे यासीन शरीफ पढ़ लो। सुभान अल्लाह। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी नहीं आ रही? तो ये तो गलत तरीका है ना। तो मेरी आए और आपकी ना आए, तो अगर सब मिला के बोलोगे तो मेरी आवाज कम हो जाएगी, चाहे मैं थोड़ा स्पीकर 50 लगा लूं, लेकिन अगर सब मिल के बोलोगे तो मेरी आवाज हल्की हो जाएगी। बोलो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो मेरी हल्की होगी। हाँ, ये भी शिकायत करते लोग, लाउड स्पीकर बोल रहे, सब मिल के बोलो। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारी आवाज एक नहीं है, थोड़ा सा हम काटे जा रहे हैं, काजल मूंगफली की तरह, खीरे की तरह कचूमर बनाया जा रहा है हमारा। वजह क्या है? कहते उसकी हुकूमत है, उसे गालियां दे रहे। कभी किसी नेता को गालियां देते हो? नेताओं का कोई कसूर नहीं है, कसूर तुम्हारा है, कसूर हमारा है। जब एक आवाज में बोलोगे कसम खुदा की, दुनिया के सारे नेता नीचे हो जाएंगे और तुम्हारी आवाज अर्श मोहल्ला तक पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक 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 बेशक। आवाज तो निकालो यार, आवाज नहीं निकलती। एक आवाज, एक आदमी मरने के वक्त अपने बेटों से कहता है बेटा मैं दुनिया से जा रहा हूं, वसीयत करके जा रहा हूं, एक रहना। आजकल तो अब्बा का तीजा नहीं होता, भैयों में बंटवारे हो जाते हैं। और भैया में क्या अब्बा से बंटवारे मांग रहा है? अब तो औलाद ऐसी हो गई। और अगर अब्बा ने थोड़ा इधर उधर कर दिया 10-20 रुपए का, वो कहता है मेरे अब्बा ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया।
बैठेगा मौलाना साहब का मसला कभी नहीं आया, ये मसला पूछने आएगा। मुफ्ती साहब जरा ये बताइए, मुफ्ती शमीम साहब, मुफ्ती साजिद साहब जरा ये बताइए कि हजरत मेरे अब्बा ने मेरा हक नहीं अदा किया है, मेरे साजिद साहब ने, क्या उनका क्या होगा? बेटे उनका कुछ हो ना हो, तू अपने बारे में सोच। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आया, नौजवान, कहते सरकार या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरे बाप ने ना मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मेरे बाप ने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। जो बाप को बुरा कहते हो, सोचो अगर तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ इंसाफ न करता तो मर जाता। माँ बाप इंसाफ न करेंगे तो कौन करेगा? अरे आप कितनी तरक्कियां पालो, बिजनेसमैन बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, बिजनेसमैन बन जाओ, मालदार बन जाओ, जमींदार बन जाओ, जागीरदार बन जाओ, बड़े नेता बन जाओ, हाफिज बन जाओ, कारी बन जाओ, आलिम बन जाओ, मुफ्ती बन जाओ, मुहद्दिस बन जाओ, फकीह बन जाओ, जिस मर्तबे में चाहो पहुंच जाओ, लेकिन माँ माँ होती है, बाप बाप होता है। सुभान अल्लाह। पहुंच गया, मेरे अब्बा मेरे साथ इंसाफ नहीं करना, आपने बुलवा लिया, बुला के लाओ। साहबी ने कहा चलो सरकार बुला रहे हैं। क्यों? तुम्हारे बेटे ने शिकायत की कि तुमने अपने बेटे का माल मारा है। क्या मारा? माल मारा है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कट में आ रहा हूं, इतनी में हज़रत जिब्रील आ गया। अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, जिस बंदे को तुमने बुलाया है ना, वो कुछ गुनगुनाता आ रहा है, कुछ गुनगुनाता आ रहा है। जब आ जाए तो उसे सुन लीजिएगा वो क्या गुनगुनाता था। आ गया, सलाम करके बैठ गया। आका ने फरमाया क्या बात, तुम्हारा बेटा शिकायत कर रहा है, तुमने अपने बेटे का माल मारा है। या रसूलल्लाह, मैं इसका माल क्यों मारूंगा? ये कमाता है, मैं कमाता हूँ, ये खर्च करता है, मैं खर्च करता हूँ, इसकी माँ है नहीं, इसकी फूफी और खाला पे खर्च होता है, 4 आदमियों 4 लोगों के अलावा कोई है नहीं, 5 मैं पैसे कहाँ डालूंगा? आका ने फरमाया जब तुम घर से निकले थे तो कुछ कह रहे थे क्या? मन मन में अंदर अंदर गुनगुना रहे थे, कुछ साथ में था नहीं। तो उन्होंने ये नहीं कहा, कहा तुम्हें कैसे पता? ये तो गैब की बात है। उन्हें पता था कि जो किसी को नहीं पता मुस्तफा को पता होता है। कहते या रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, आप तो सब जानते हैं। आका ने फरमाया सुना दो सबको। तवज्जो है? एक बाप की बेटा शिकायत करता है, ये उलमाए किराम तकरीरों के जरिए तुम्हें जहन देते कि अपने बेटे को हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, आलिम बनाओ, मुफ्ती बनाओ। क्यों? वजह क्या? वजह ये कि तुम्हारा बेटा कुछ भी हो जाए लेकिन तुम्हारा मुअद्दब बना रहेगा, तुम्हारा अदब करता रहेगा, तुम्हारा फर्माबरदार रहेगा, तुम्हारा मुती रहेगा, तुम्हारी खिदमत करता रहेगा। इसलिए अपने बेटे को इल्मे दीन के सेवर से रास्ता करो, इल्मे दीन हासिल कराओ, ताकि बेटा तुम्हारा कितने भी बड़े मनसब में फाइज हो जाए, जब देखे माँ रही है, जब देखे बाप आ रहे हैं, अदब से खड़ा हो जाए। इसलिए कहते दुनिया भी दो, साथ में दीनदार भी बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा तो सहाबी कहते या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अर्ज ये करना था, मैं जब घर से निकला ना तो जब मुझे शिकायत हुई, सहाबी ने बताया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है? हाँ, मुझे इशारा कर दे। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं लाउड स्पीकर पकड़ लिया है तो मैं रात भर बोलूंगा, मुझे इशारा कर दिए गलत ना। बात समझ में आ रही है? आपके समझ में आ जाए कसम खुदा की मैं समझूंगा मेरी मेहनत वसूल हो गई। आका ने पूछा क्या कह रहे थे? वो कहता जब आपकी खबर मिली ना मुझे कि आप बुला रहे तो मैं चला, मैंने पूछा था सहाबी से कि जरा बताएं तो क्या बात है। उन्होंने कहा मेरे बेटे ने मेरे बारे में ये कहा है। तो आका मैं रोने लगा, मेरा बेटा आज मुझे बरसरे आम रुस्वा कर रहा है, जलील कर रहा है, वार कर रहा है। जिस बेटे की परवरिश मैंने की, जिस बेटे की ख्वाहिशें पूरी की, जिस बेटे की तमन्नाएं पूरी की, जिस बेटे की आरज़ुएं पूरी की, एक बाप को आज बरसरे आम रुस्वा करने के लिए बुला रहा है। मैं रो रहा था और रोते रोते जब मैं घर से निकला हूँ ना तो या रसूलल्लाह मैं ये कह रहा था। क्या कह रहे थे? अरबी के कुछ अशआर थे जिसका मफहूम ये निकलता है। मैंने कहा था मेरे दस्ते जिगर, ऐ मेरे नूरे नजर, ऐ मेरे बेटे बता तो जरा मेरी गलती क्या है, मेरी खता क्या है? क्या मैंने कहीं तेरी परवरिश में कमी कर दी है, कहीं तेरे पालने में कमी कर दी है? तूने जो मांगा मैंने लाके दिया है, जो कहा मैंने लाके दिया है। जब भी जो ख्वाहिश तूने की है मैंने तेरी ख्वाहिशें पूरी की है। बेटे बता तो मैंने कमी क्या कर दी है? जब भी कभी तेरे रात को तकलीफ हो जाती थी, पूरी रात हमें नींद नहीं आती थी, ना मैं सोता था ना तेरी माँ सोती थी, पूरी रात गुजर जाती, तेरी तकलीफ हमारी तकलीफें बढ़ा दिया करती थी। हकीमों को दिखाते थे, हकीमों के पास जाते थे मसीहाई के लिए हमारा बेटा ठीक हो जाए। अगर छोटा मरज हो या बड़ा मरज हो हम दुआएं भी कर रहे हैं, नमाजें पढ़ पढ़ के दुआएं करते थे, हकीमों के पास जा जा के दवाइयां लेके आते थे। विसात नहीं थी, औकात नहीं थी, हैसियत नहीं
नहीं थी, लेकिन बेटे के लिए हम गए थे दर बदर मारे मारे, दरवाजों पे दस्तकें दी थी, दस्तक दी थी, दस्तक जाके हमने कहा था 1000 रुपए दे दे, 2000 रुपए दे दे। हमने पैसे मांगे थे किस लिए? बेटे तेरी बीमारी दूर हो जाए, तुझे सुकून मिल जाए, तेरा दर्द दूर हो जाए, तेरा गम दूर हो जाए, तेरा रोना बंद हो जाए, तेरे चेहरे पे पहले जैसी मुस्कुराहटें आ जाए। तुझे हंसाने के लिए कभी ऐसा भी होता था, हम दिन भर के थके हारे बांधे गम में निठार होकर घर पहुंचते थे, लेकिन कभी ऐसा भी होता कि हम चाहते थे कि रोज आए दोनों बैठकर, लेकिन तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखते थे तो आलम ये होता था हम भी तेरे साथ मुस्कुराने लगते थे। अब ये रो रहा है और मुस्तफा भी रोते जा रहे हैं, इधर ये रो रहा है, इधर मुस्तफा रोते जा रहे हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे हैं तो सहाबा भी रो रहे हैं, इधर ये बंदा रो रहा है, सरकार रो रहे हैं, सहाबा का मजमा रो रहा है, बयान करता जा रहा है। जरा इससे पूछो तो जरा, ये मेरा बेटा है, मैंने कहाँ कमी कर दी? जो इसने मांगा मैंने लाके दिया, मेरी औकात न थी, मेरी हैसियत न थी, लेकिन मैंने उसके बावजूद भी इसकी हैसियत अपनी हैसियत को नहीं देखा, इसकी ख्वाहिशें पूरी की है। जरा बताओ तो मुझको, इससे पूछो आका मैंने कमी क्या कर दी है? अरे मेरे बाप होने का हक अदा न किया तो कम से कम पड़ोसी होने का हक अदा कर देता। अब सरकार भी रोते जा रहे हैं, खुद भी रोता जा रहा है और रोते रोते ना आवाज बंद हो गई। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू पोंछे और आंसू पोंछने के बाद उस नौजवान की तरफ मुतवज्जे होकर इरशाद फरमाया, सुनो सुनो सुभान अल्लाह, बोलो जरा जोर से, सुनो ये जुमला और जब घर जाओ तो ये मत कहना ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। याद रखना जब तक तुम जिंदा हो तुम्हारा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारे बाप का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं नहीं कह रहा। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाते हैं, ऐ नौजवान जलाल है, सरकार के चेहरे पर आसार जाहिर है जलाल के। इरशाद फरमाते हैं, सुन इस्मा अय्युह, ऐ लड़के सुन, अंत तू वह मालू का और तेरा माल अबी का, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरे बाप का है। ये इस्लाम है। मुसलमान उलमा के पास आके बैठोगे तब ना तुम्हें दीन मिलेगा। यहाँ तो बेअदब होते जा रहे हैं लोग, माँ को गालियाँ देते हैं, बाप को गालियाँ देते हैं, समझते ही नहीं कुछ। आओ कुरान पढ़ो। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चे जब निकल के जाते हैं कुछ तो अदब करते हैं यार, और ये आलिम बन गए तो बहुत अदब करते हैं, हाफिज भी हैं तो उलमा की बारगाह में रहने की वजह से बेअदब नहीं हो जाते, वो अदब बने रहते हैं। आप भी अपने बच्चों को कुरान पढ़ाने की कोशिश करो, कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ाओ। गाना सुन रहे बच्चे, गाना आप जब गाना ही सुनोगे अल्लाह के बंदो तो जरा सोचो कुरान सुनने की बरकतें तुम्हें मिलेंगी कैसे? कव्वालियाँ, हजरत कव्वाली सुनना था, अबे कव्वाली सुनना था तो कव्वाली सुनना जायज है? यानी मैं गाने नहीं सुनता हजरत, बहुत से आते हजरत मैं गाने नहीं सुनता, क्या सुनता? कव्वाली सुनता। अच्छा, कभी मुस्तफा ने कव्वाली सुनी? अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिबन हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी रसूल सरकार के साथ एक जगह बीन बांसुरी, बांसुरी है ना, बांसुरी, बांसुरी की आवाज सरकार के कानों में पड़ी। आका ने पूछा कहाँ से आवाज आई? सहाबी रसूल कहते हैं रसूल कोई बांसुरी बजा रहा है। आका ने अपने कानों में उंगलियां डाली। समझ में आ रही है तो सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। अपने कानों में क्या डाली? तुम क्या डालते हो कानों में? लीड है, बोलो। ब्लूटूथ लगा हुआ है, बस सुन ही नहीं रहा है, मगन है मस्ती में, कुछ नहीं सुन रहा है। लगिए लीड, अम्मी बुला रही है बुलाती रहे, अब्बा बुला रहे बुलाते रहे, किसी की नहीं सुन रहा है। और तो ये कहता है अरे मैं इनकी क्या सुनूं मौलाना की, मैं अपने बाप की नहीं सुनता। हाँ, बड़ा फख्र से कहता है बेटे मत सुन बाप की, हमारी न सुन रहा है तो आपकी भी नहीं सुन रहा, तो क्या समझ रहा है? मारना पड़ेगी हैं? कब्र में जाएगा तो फरिश्ते फिर क्या कहेंगे? हैं? हमें भी किसी की नहीं सुननी, बोलो हमें भी किसी की नहीं सुननी। आवाज फिर जो मार लगेगी फिर कोई नहीं सुनेगा। अगर तू चाहता है फरिश्ते सुने तो इनकी सुनाकर, ये नाइबीन अंबिया है, ये उलमा की जमात है, लब हिला दे लब तो कसम खुदा की तेरा अज़ान दूर हो जाए। आओ यार उलमा के पास, मेरे मैं अपने बाप की नहीं मानता, मैं मुफ्ती साहब की क्या मानूं? एक से कहलवाया हमने, उसको बोल रहा है कम वक्त ऐसी हरकतें कर रहा था ना, किसी ने कहा मुफ्ती साहब कह रहे थे, अरे यार मुफ्ती साहब मैं अपने बाप की ना सुनूं,
मुझे खबर मिली कैसे अपने बाप की भी नहीं सुनता है। मैंने कहा यार फिर मेरा क्या, मैं क्या कर सकता हूँ? जो अपने बाप की ना सुने उसकी साहब की को सुनेगा? ऐसा क्यों किया तुमने कि तुम्हारी सुन नहीं रही? ऐसी औलाद क्यों जो तुम्हारी सुन नहीं रही? ऐसे बच्चे क्यों हैं जो तुम्हारी सुन नहीं रहे? इमाम हुसैन का भी एक बेटा था जिसे तारीख ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानती है। अम्मा आवाज दे किसी भी काम में हो, किसी भी काम में हो, किसी भी काम में हो, सारे काम छोड़ के अम्मा मान जाए ऐसे शहजादों पे। इमाम आज़म अबू हनीफा है, हमारे इमाम है, और ऐसे इमाम है कसम खुदा की क़यामत फरमाते क़यामत तक इन जैसा कोई इमाम अल्लाह पैदा नहीं फरमाएगा। ऐसे इमाम अम्मी ने कह दिया एक बार मसला पूछना है। क्या पूछना है? ठीक है जी, मैं खुदा आलिम मुझसे पूछो, मैं खुदा आलिम मुझसे पूछो। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये नहीं कहा मैं आलिम मुझसे पूछो। अम्मा किससे पूछना है? फला मौलाना साहब से पूछना है। फला मौलाना तो मेरे चेले हैं, ये नहीं कहा आपने। चेले हैं ये अलग बात है, लेकिन माँ की ख्वाहिश ये है कि पूछा जाए। पहुंच गए अम्मा को लेकर रास्ते में जो मिल रहा है ना, कहाँ जा रहे हैं जानते? इमाम आज़म ये नहीं कह रहे सर नीचे नहीं, सर झुका हुआ नहीं है, सर बुलंद है। कहाँ जा रहे हैं आप? फरमाते फुला मौलाना साहब के बाद अम्मी को मसला पूछना है। हैरत में लोग समंदर कुएं के पास जा रहा है। पता नहीं हजरत क्यों जा रहे हैं। या तो अगर लड़का हाफिज ना बने, खाली 2-3 पारे पढ़ ले, तो अम्मी ये कहती है मुफ्ती साहब जो मुफ्ती शमीम साहब हैं, साजिद साहब हैं, ज्यादा काबिल है मेरा बेटा। जितने उलमा बैठे हैं क्या, मेरा बेटा बहुत काबिल है, बस ये कि थोड़ा वक्त नहीं मिलता, इसलिए क्रिकेट खेलने निकल जाता, वक्त नहीं मिलता उसे। अम्मा तो काले को पूरा गए, अम्मा तो अम्मा है, इमाम आज़म है, कहते माँ को मसला पूछना है। मौलाना साहब के बाद ज़रा हैरत में है लोग, और हजरत सबको बताते हुए जा रहे। दरवाजे में दस्तक दी, मौलाना साहब निकल के आए, अरे हजरत है। हजरत ने आंखों में इशारा कर दिया, अम्मा मसला पूछने आई है। हाँ अम्मा मसला पूछो। इमाम आज़म ने की माँ ने मसला पूछ लिया, मौलाना साहब को मसला नहीं मालूम। अब हजरत की तरफ देखते हजरत ने फरमाया किताबों का बहाना करो। इधर उधर हजरत इमाम आज़म बोले अम्मा बैठो मैं भी आया। दोनों ने दूसरी तरफ गए, इमाम आज़म ने जल्दी से कान में मसले का जवाब बता दिया, सवाल का जवाब मसला बता दिया, और आके बैठ गए अम्मा के पास। हम मौलाना साहब आए, हाँ बोले हाँ अम्मा तुम्हारा ये मसला था, उसका जवाब ये। अम्मा कहती है इमाम आज़म से, देखा बेटा कितने काबिल है ये, शायद हम में कुछ बर्दाश्त कर पावे। इस वक्त तो शायद कोई मुफ्ती हो बर्दाश्त करने बैठेगा, पहली बात तो जाएगा ही नहीं, और अगर चला भी गया कहेगा अम्मा ये मेरा चेला है, चेला। और सुनो कसम खुदा की, वो तो मौत है, कयामत तक जितने आलिम, जितने फकीह, जितने मुफ्ती, जितने मुहद्दिस कयामत तक आएंगे, सब इमाम आज़म के चेले होंगे। ये मेरे इमाम की शान है, ये इमाम आज़म की शान है। कयामत तक जितने आएंगे सब इमाम आज़म के चेले, वो भी चेले थे। इमाम ने इन्हीं का लड़े नहीं, घर पहुंच गए। अम्मे आलिम तसव्वुर में सवाल करो इमाम आज़म से, जरा ये तो बताएं क्या आपने कहा क्यों नहीं अम्मा से? वो मैं क्या कहता, मेरी अम्मा को सब खबर थी, मेरी अम्मा को सब खबर थी। फिर मैं अम्मा के पास चला गया आलिम तसव्वुर में, मैंने पूछा आपको नहीं पता आपका बेटा कितना बड़ा आलिम है? बोले मुझे पता है, मैंने आप नहीं सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर सुरैया पर भी इल्म होगा तो ये वहां से भी उचक लाएगा, इतना इल्म वाला होगा आपका बेटा। मुझे सब पता था, मैं तो अपने बेटे का इम्तिहान ले रही थी, मेरा बेटा आलिम बन गया, मुफ्ती बन गया, मगर मैं चेक करूं कि मेरा बेटा रह गया है नहीं। डॉक्टर बने, प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, बिजनेसमैन बने, हाफिज, कारी, मौलवी, मुफ्ती, मुहद्दिस बने, कितने भी बड़े मनसब पे फाइल हो जाए, लेकिन जब बात आ जाए माँ की, मदीने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे नबी से बड़ा तो कोई है नहीं ना, क्या है कोई बताओ? नहीं ना है? अरे जिसके लिए आदम से लेके ईसा तक सारे नबी खड़े हो जाए, सारे फरिश्ते जिसकी ताज़ीम के लिए खड़े हो, उस नबी ने देखा कि औरत आई, खड़े हो गया,
बिठाया, अपनी चादरें तकदीर बिछा दी, अपनी चादर बिछा दी, बिठाया, बातें की, कुछ नजराना पेश किया, वो चली गई। सहाबा ने पूछे या रसूल अल्लाह, आज तक हमने आपको किसी के लिए खड़े होते नहीं देखा, कि कौन खुशकिस्मत औरत है जिसके लिए आप खड़े हुए हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब इरशाद फरमाती, मेरी वो माँ है जिसने मुझे दूध पिलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बड़ा बहुत हूँ और इतना बड़ा हूँ कि अल्लाह के बाद कायनात में अगर कोई सबसे बड़ा है तो मैं हूँ, और मेरे बाद दुनिया में सबसे बड़ा कोई है तो उसे अबू बकर सिद्दीक कह दे। मेरे बाद कायनात में सबसे बड़े हैं। फिर दर्जे बात ये है, सुनो, वो मुस्तफा अपनी माँ के लिए खड़ा हो जाता हो तो सोचो जरा, हम तो उम्मती हैं, हम तो गुलाम हैं, आका की सुन्नत पे अमल करें। माँ बाप का मामला हो तो अदब से पेश आए, यहाँ का मामला क्या गालियाँ देते हैं, माँ को घर से निकाल देते हैं। हाफिज थोड़ा बहुत सोचेगा, मौलाना सोचेगा कि माँ को निकालना नहीं है। एक हदीस पाक सुनो, बोलो सुभान अल्लाह जोर से। सुभान अल्लाह। पुराने पाक अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिकायत मिलेगी। फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा कुल लहुमा कौलन करीमा। अभी वो बात मेरी याद रह गई थी, वो कब्र में जो मुहद्दिस थे, भूलिएगा मत, मैं नहीं भूलाऊंगा, भूल जाऊं तो याद दिला दीजिएगा। हाँ, बात आई तो मैं निकल गया हूँ दूसरी तरफ। हजरत का हुक्म ये था कि माँ बाप की अज़मत भी बयान करनी है, और अल्लाह का फजल करम एहसान है यार, दुनिया के किसी भी स्कूल में माँ बाप की कदर नहीं सिखाई जाती। अगर कोई स्कूल है तो उसको मदरसा कहते हैं। माँ बाप की अज़मत, और माँ बाप ही क्या, पड़ोसियों को हुकूक यहाँ सिखाए जाते हैं, बड़ों का अदब यहाँ सिखाया जाता है, छोटों से पेशफ़क़त यहाँ सिखाई जाती है, छोटों से मोहब्बत सिखाई जाती है, गैरों के साथ रवादारी सिखाई जाती है। बताया जाता है तुम्हारी जान से किसी का नुकसान न हो, जान भी देनी पड़ेगा, जान देते चले जाओ, लेकिन किसी की जान लेने का तुम्हें हक हासिल। माँ बाप का बड़ा एक आयत करीमा, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता अपने माँ बाप से उफ भी मत कहो। आका इरशाद, उफ भी जोर से बोलो, क्या नहीं कहना है? हाँ, गाली तो छोड़ो, मारना छोड़ो, झड़कना छोड़ो, उफ भी कहने का हुक्म नहीं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के दरमियान में बता रहे हैं, एक बंदा खुदा की बारगाह में हाजिर है, नेकियां, अच्छा गलत क्या देखा नहीं आप लोगों ने? ज्यादा बड़ा था, ये ज्यादा बड़े साइज का था क्या? अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोचोगे अच्छा यार ट्रक भी निकल के जाता है यहाँ से। आका फरमाते, अल्लाह ने पूछा ए फरिश्तों इसके नाम अमल में क्या है? फरिश्ते अर्ज़ करते, बोला एक तरफ नेकियां, एक तरफ बुराइयां हैं, लेकिन एक नेकी इसकी, एक अमल ऐसा है जो हम किस पल्ले में रखें? हुक्म फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया कौन सा अमल है इसका? कहा इसने अपने माँ बाप से एक बार उफ कहा था। क्या कहा था? लफ्ज़ उफ की जो है वईदें हैं ये, बाकी गालियां देना तो बहुत दूर की बात। आका इरशाद फरमाते माँ बाप दोनों में से किसी से उफ भी ना कहे। सुनो, आका ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया से बुराइयों के पल्ले में डाल दो। वो अमल उठाया, फरिश्तों ने बुराई के पल्ले में डाल दिया, सारी नेकियां बेकार हो गई। एक माँ से उफ कहा था, बाप से उफ कहा था, नमाजें गई, रोजे गए, हज गए, ज़कात गई, तिलावत कुरान गई, सदका खैरात गया, सारी चीजें ज़ाय हो गई। अब कितनी तस्बीह पढ़ ले, अगर माँ को गालियां देता है, अब्बा को गालियां देता है, नमाजें पढ़, रोजे रख, हज अदा कर, ज़कात दे, सदका कर, खैरात कर, तस्बीह पढ़, जितने अमल चाहे कर ले, रात पर खड़ा रहे, तहज्जुद पढ़ता रहे, रात पर नफल पढ़ता रहे, कुरान पढ़ता रहे, लेकिन अगर तूने माँ से उफ कह दिया, अब्बा से उफ कह दिया, सुनो सुनो यार, आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह इरशाद फरमाता है कि बुराई के पल्ले में रख दो। जैसी बुराई के पल्ले में ये गया ना, ये अमल दाखिल हुआ तो नमाजें चली गई, रोजे चले गए, हज चला गया, ज़कात चली गई, सदका चला गया, खैरात चली गई, तिलावत कुरान चला गया, सदका तो खैरात चली गई, तस्बीहात चली गई, आमाल हसना चले गए, सब हसनात ज़ाय हो गई। अल्लाह ने फरमाया कुछ बचा? बोला कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम में डालो। कहाँ डालो? क्यों? क्या किया है? शराब नहीं पी उसने, जिना नहीं किया उसने, चोरी नहीं की उसने, अब्बा से उफी तो कह दिया, इसमें क्या हो गया यार? मगर यार सोचो जरा, माँ बाप से उफ कहने की ये सजा है कि सारी नेकियां बेकार। अल्लाह ने फरमाया जहन्नम में डालो, और फरिश्ते लेके जा रहे हैं। अचानक अब्बा पे नजर पड़ गई, ये भी हुई उसी
लाइन में खड़े, ये भी जहन्नम में जा रहे हैं। तो पूछता है फरिश्तों से कि मेरे अब्बा खड़े, ये कहाँ जा रहे हैं? ये भी जहन्नम में जा रहे हैं। अब्बा कौन से अच्छे काम कर रहे हैं? अब्बा ने अपने अब्बा को परेशान किया होगा, अच्छा ये जहन्नम में जा रहे हैं। अल्लाह से मैं बात करना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा मौला बात तुझसे बात करना चाहता है। आका इरशाद फरमाते, अल्लाह ने फरमाया लाओ मेरे करीब लाया गया। क्या बात है? वो कहता है मौला मेरा बाप ही जहन्नम में जा रहा है। आका इरशाद फरमाते, अल्लाह ने फरमाया हाँ तेरा बाप ही जहन्नम में जा रहा है। अर्ज करता है ऐ मौला क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बाप को जहन्नम में न भेजा जाए? अल्लाह ने फरमाया नहीं, उसने गुनाह किए हैं, उसको गुनाहों की सजा मिलेगी, जहन्नम में भेजा जाएगा। तो अर्ज करता है मौला क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरे बाप के गुनाह भी मुझ पर लाद दिए जाए, जो सजा मेरे बाप को मिलने वाली है वो सजा मुझे दे दी जाए? अल्लाह फरमाता है क्यों? माँ बाप को उफ कहा था तूने, जिसकी सजा भुगत रहा है, अब क्या चाहता है? तेरे बाप ने भी गुनाह किए, तेरा बाप भी जहन्नम में चलेगा। तो मौला मैं गुनहगार जरूर हूँ, मैंने अपने बाप से उफ जरूर कहा होगा, लेकिन जहन्नम की आग में अपने बाप को झुलसता हुआ नहीं देख सकता। कहने लगा मौला से गिड़गिड़ा के, अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब फरमाते हैं, अल्लाह की रहमत को जोश आ गया। अल्लाह इरशाद फरमाता है ऐ बंदे मैं तेरी मग़फ़िरत तो कर रहा हूँ, लेकिन नमाज की बुनियाद पे नहीं, रोजा की बुनियाद पे नहीं, हज की बुनियाद पे नहीं, आमाल हसना की बुनियाद पे नहीं। बस तूने बाप से जरा सी हमदर्दी की है, इसी इज़हार हमदर्दी की बुनियाद पे मैं तेरी भी मग़फ़िरत करता हूँ और तेरे बाप की भी मग़फ़िरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलक आला हज़रत, जिंदाबाद, जश्न दस्तार बंदी जिंदाबाद। जरा सोचो तो यार, माँ बाप का रुतबा, माँ बाप का मुकाम, माँ बाप की शान बहुत है। अल्लाह के बंदो अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ, कारी कुरान बनाओ, कुरान पढ़ने की आदत डालो। क्या करो कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान पढ़ने की बरकतें बहुत हैं। ये कसम खुदा की ये वो किताब है, इसका देखना भी इबादत है, इसका छूना भी इबादत है, इसका पढ़ना भी इबादत है, इसका सुनना भी इबादत है। ये तो वो है यार, बड़े बड़े बीमार आए दुनिया में, लेकिन जब कुरान पाक की आयतें पढ़ के उन पे दम की जाती है तो अल्लाह उनकी मुहलिक बीमारियां भी दूर फरमा दिया करता है। इसी कुरान के जरिए अल्लाह शिफा अता फरमाता है। यही कुरान है जो कुरान पानी में पढ़ दिया जाए तो पानी पीने वाले को शिफा मिल जाती है। यही कुरान है कागज पे लिख दिया जाए, गले में लटका दिया जाए तो अल्लाह इस कुरान पाक की बरकतों से बीमारियां दूर कर देता है। इसी कुरान से जिन्न भाग जाते हैं, इसी कुरान से तुम्हारा घर शैतानी असरात से दूर हो जाता है। जब तुम्हारे घर में बरकतें न होती हो, जब तुम्हारे घर में नहूसतें हो, जब तुम्हारे घर में जिन्नाती असरात हो, जब तुम्हारे घर में परेशानी आ रही हो, ऐसे मौके को उलमा फरमाते हैं हदीसों के तनाजुर में कि आप अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करो। तुम ना कर सको तो कम से कम हुफ्फाज़ किराम को बुला लो, हाफिज को बुला लो, कारी को बुला लो और उनसे कहो हजरत हमारे घर में सूरह बकरा पढ़ दो। वो क्या रहा है, कितने पारे हैं सूरह बकरा में? याद ही नहीं आप भाई। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे मुबारक में आपने कह दिया था कि जिसको चंद बड़ी सूरतें सूरह बकरा, यासीन शरीफ, 5-6 सूरतें आपने बयान करके फरमाया जो जिन जिन को ये सूरतें याद हो उनका वजीफा मुकर्रर कर दो। कुरान पढ़े, कुरान पढ़ाएं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत करीमा ये थी कि जब मामला आता था कि कई मुद्दे हैं, कब्र में पहले किसको दफन करना है, तो आका पूछते थे सब कुरान याद है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर कुरान याद है तो सब तक, सुभान अल्लाह, सुभान। कुरान याद है तो पहले मर्तबा अपनी जगह। लेकिन आका पूछते थे कुरान याद है इसको? कुरान याद है तो कब्र में सबसे पहले दाखिल करते थे। अब कब्र में कुरान पढ़ने वाले को आका खुद अपने हाथों से दाखिल कर रहे हैं, जरा अंदाजा तो लगाओ। कभी कभी ऐसा भी होता था हजारों की तादाद में शुहदा होते, सैकड़ों की तादाद में शुहदा होते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक एक करके कितनों को दफन करते, कितनों को कब्र में रखते। तो ऐसे मौके पर आका फरमाते थे हाफिज कौन है, कुरान किसको ज्यादा याद है? आका इसे याद है, इसे याद है, इस मैयत को याद है, इसे याद है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको आगे बुलाते और उनको दफन कर देते और सहाबा से कहते बाकी को तुम दफन कर दो। अंदाजा तो लगाओ। कभी बात आती या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ किसी को हाकिम बना के भेज दो, आका फरमाते कि किसी हाफिज को लेके जाओ, कुरान याद करने वाले को लेके जाओ। कभी किसी मनसब की बात आती, आका फरमाते कुरान जिसको ज्यादा याद हो उसे लेके जाओ। अल्लाह के बंदो हम कुरान पढ़ना भूल गए। एक आदमी कब्र में रखा जाता है मुस्तफा के हाथ से, जिसे कुरान अच्छा याद है। सुनने लगे आप लोग? मजा नहीं आ रहा? हमने सोच लिया कि हम तो बैठे हैं।
अच्छा 11:50 सुभान अल्लाह बोली। मुस्तफ़ा अपने हाथों से कब्र पर रखे, मुस्तफ़ा अपने हाथों से, अंदाजा तो लगाओ यार उसकी मग़फ़िरत में कोई शुबा है? अगर तुम्हें रखा जाए, तुम्हें कुरान याद नहीं, मग़फ़िरत के लिए सोचो मग़फ़िरत होगी या नहीं। कुरान पढ़ने वालों के लिए तो बिशारत दी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये कुरान तुम्हारे लिए तुम्हारे अज़ाब में कमी बातें करने का सबब होगा, तुम्हारे दरमियान और अज़ाब के दरमियान आइल हो जाएगा। अल्लाह पाक कुरान पाक की तिलावत की बरकत से तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा देते हैं, तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बनेगा। ये कब्र में अज़ाब, इस कब्र को तुमसे दूर करवाएगा, यही कुरान है। और अगर तुम जिंदा चले गए, याद है बात, अगर जिंदा चले गए तो क्या करोगे? शेख से जब पूछा आप बच के कैसे आ गए कब्र से, तो शेख ने फरमाया दरअसल मैंने हदीस शरीफ पढ़ी थी, आका ने शाह फरमाया कि बड़ी मुसीबत तुम पे नाज़िल हो जाए तो 40 मरतबे सूरह यासीन शरीफ पढ़ लो। सुभान अल्लाह। 40 पूरी नहीं होंगी कि अल्लाह पाक तुम्हारी मुसीबत दूर फरमाए। सुभान अल्लाह। कहते हैं मैंने कब्र के अंदर ना शुरू हो गया, कब्र के अंदर जल्दी जल्दी मैंने सूरह यासीन शरीफ पढ़ना शुरू किया। कहते मैं 35-36 तक पढ़ पाया, 30 के ऊपर पहुंचा था, इतने में कोई चोर आ गया, कफन चोर, और मेरी कब्र खोदने लगा। तो फरमाते मैंने आवाज हल्की करनी कि अगर जोर से पढ़ूंगा तो ये भाग जाएगा मुझे भूत समझ कर, होगा ना। मैं हल्के पढ़ने लगा। कहते हैं अल्लाह का फजल देखें, इधर मैं 40 भी पढ़ रहा था, इधर मेरी कब्र खुल रही थी। 40 पढ़ पाया हूँ, इधर मैंने 40 पूरी की, इधर उस चोर ने मुझे देखा और मैंने उस चोर को देखा, और जैसे ही चोर ने मुझे देखा कफन छोड़ के सब कुछ छोड़ के भाग गया, सारे औजार छोड़ के भाग गया। वो समझ रहा था कि ये जिन है या पता नहीं क्या भूत है, समझ के मुझे भाग गया छोड़ के। और मैंने 40 मरतबे सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल की और मैं कब्र से बाहर आ गया। अब मैं रात की तारीकी थी, दरवाजे गया, लोगों को दस्तक दी। मैंने जब घर से निकल के, अरे इसको तो हमने दफन किया था, अरे डरो मत, शोर मत बचाओ, मैं सकते में था। एक एक घर में जाके हो सकता है ये लोग डर जाए, तो कहते मैं पूरे बस्ती में गया, एक एक घर में जाके मैंने लोगों को बताया। अब लोग पूछते तुम बच के कैसे आ गए? सकते में थी, ये बात समझ में आ गई, लेकिन कब्र से कैसे निकल के आए? तो कहते मैंने हर घर में जाके कहा कि मैंने यासीन शरीफ पढ़ी और यासीन शरीफ की बरकत से अल्लाह ने मुझे कब्र से बाहर निकाला। पहले घरों में लोग मर्द भी कुरान पढ़ते थे, औरतें भी पढ़ती थी, अब औरतों के पास भी वक्त नहीं, मर्दों के पास भी। आज कितना जुल्म सितम मुसलमानों पर किया जा रहा है, सब जाहिर है, इसका छुपा नहीं है। कुरान पढ़ने की आदत डालो यार। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ते थे, हम क्या गाने सुन रहे हैं, कव्वालियां सुन रहे हैं, खुश हैं। बहुत से लोग तो पता नहीं कितनी बेवकूफ़ी है, सुबह को उठेंगे और सुबह को उठने के बाद हाथ मांज रहे हैं, कव्वाली चला चला, थोड़ी देर के बाद गाने शुरू हो जाते। हाँ, मतलब बरकत के लिए कव्वाली। हाँ, ये होता है ना, अभी क्या होता है जहाँ कव्वाली करवाते हैं ना, मुकाबला भी होता है, एक तरफ औरत और एक तरफ मर्द। तो पहले तो वो हमद पढ़ता, फिर नाच पढ़ता, फिर ख्वाजा गरीब नवाज के मनकबत पढ़ता, और फिर उतारता टोपी, फिर तो मुकाबले चलते हैं। जब तक लोग महसूस हो जाते हैं, आप लोग अल्लाह न करे आप तो, अगर कुछ लोग हैं चलो चाय पिया, अभी तो नाच ही पड़ रहा, मुकाबले शुरू नहीं हुआ है, चलो खाई जाते हैं। क्यों, क्या कर रहा है? अरे बोले अभी मुकाबला शुरू नहीं हुआ, मुकाबला देखेंगे। अल्लाह के बंदे, कुरान पढ़, कुरान सुन। अगर मुकाबला देखना है तो मस्जिद में आया कर, और देखा कर, बच्चों से कहा कर तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ, तुम भी सुनाओ। और इन बच्चों को नजराना दे के जाया कर कि जितनी देर तूने इनसे कुरान सुना है, अल्लाह पाक ने तेरा अज़ाब दूर कर दिया है। सुभान अल्लाह। कर मदरसे में आया कर, मस्जिद में आया कर, इमाम साहब के पास आएगा, इमाम साहब बड़ा देर में नमाज पढ़ावे, और इमाम साहब ने जल्दी कर दी, बड़ा जल्दी पढ़ावे है नहीं, इमाम के पीछे पढ़ा, अल्लाह के बंदे नमाज पढ़, इमामों के पीछे पड़ा हुआ, हाफिजों के पीछे पड़ा हुआ। अरे यार हाफिज जी जा रहे हैं, पढ़े इधर कहाँ से लाया? क्यों? तो 500 का परफ्यूम इस्तेमाल कर रहा है, हाफिज जी 20 रुपए की इतर की चीज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं? सफेद कपड़े पहन लिए हाफिज जी, बड़े चमक रहे हो। अरे
अल्लाह का करम है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस, अल्लाह तुमको नेमतें दे तो नेमतों का प्रचार किया करो, नेमतों का चर्चा किया करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नेमतें दी हैं, कपड़े अच्छे पहनो। अरे हाफिज जी तुमसे ज्यादा महंगे नहीं पहनने, तुमसे ज्यादा महंगे नहीं पहनने, मगर दरअसल बात क्या है? बात यह है कि वो जो पहनना है उसमें बरकतें हैं। तुमसे अच्छा नहीं खाते लेकिन वो जो खाते हैं उसमें बरकतें हैं। तुम कमारो लाख, सदर साहब आते हैं, मदरसे के कमेटी वाले आते हैं, दूसरे लोग मोहल्ले वाले आते हैं, कहते हैं बेटे के लिए दुआ कर दियो, कल इंटरव्यू देने जा रहे हैं, दुआ कर दियो। इमाम साहब भी बैठ गए हमारी तरफ दुआ करने के लिए, या अल्लाह सदर साहब, प्रधान जी साहब, सेक्रेटरी साहब, हमारे मोहल्ले के प्रधान जी साहब, फलां साहब, फलां भाई साहब, फलां हाजी जी, इनका बेटा जा रहा है अमेरिका और इंटरव्यू देने जा रहा है, अल्लाह पाक उसको तरक्की अता फरमा, जितनी तनख्वाह मेरी है अल्लाह इसकी भी तनख्वाह इतनी फरमा। आप निकल के आ गए, अरे अल्लाह जी क्या गिरा, जितनी तनख्वाह मेरी, अरे भाई अमेरिका जाएगा मेरा बेटा, लंदन जाएगा मेरा बेटा पढ़ने के लिए, आप कह रहे हो आपकी तनख्वाह कितनी है? 5,000, 10,000, उसमें भी 50 काम। इमाम साहब झाड़ू हिल गया, इमाम साहब सफाई नहीं हुई। इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं होता है, इमाम मुस्तफा का नाम है, मुसल्ला इमामत पे खड़ा है, तुम सब पीछे हो। और जिस दिन तुमने ये सोच लिया इमाम को पीछे करना है और हमें आगे होना है, उस दिन तुम्हें मुर्दा होना पड़ेगा, मरो मरो आगे हो जाओ, मरो और हमसे आगे हो जाओ, और जब तक जिंदा रहना है हमारे पीछे रहना पड़ेगा। इत्तेफाक है, इत्तेफाक है, के पीछे रहोगे, कसम खुदा की सारे तीर अपने सीनों पे लेते रहेंगे। ये उलमा ही की बदौलत है कि तुम पे अल्लाह अज़ाब नाज़िल नहीं फरमा रहा है। जब तक तुम इनमें हो तब तक इन पर कोई अज़ाब नाज़िल नहीं आएगा। कसम खुदा की हर जगह नबी है, नबी की नायबीन है, इसलिए अल्लाह अपना अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाता। क़ुर्बानियाँ बंद, गाने बंद करो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। सुनो कुरान, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, पहले क्या होता था? मर्द बिकते थे, औरतें बिकती थी, बच्चे बच्चियां लड़कियां बेची जाती थी, बाजार लगते थे जैसे बकरियां बेची जाती है ना, ऐसे हम बिकते थे। ये नबी का करम है कि अल्लाह पाक ने हमें गुलामी से आजाद करवा दिया। नबी पे सलात व सलाम पढ़ के शुक्रिया अदा किया, यहाँ से अकीदत पेश किया या रसूल, ये आप ही का तो करम है कि हम जिंदा हैं, ये आप ही का तो करम है कि हम बेचे नहीं जा रहे हैं, वरना ये बकरियां थोड़ी बिकती, हम बिकते। तो मुस्तफ़ा तुम्हारा करम है कि जब तुम तशरीफ लाए तो तुमने कह दिया, अरे बंदो तुम मेरे गुलाम हो जाओ, जो जो मेरा गुलाम हो जाएगा मैं उसे गुलामी से आज़ाद कर दूँ। सबकी गुलामी से आज़ाद हो गए। अब इंसानों को बेचा नहीं जाता, मगर उस दौर में बेचा जाता था। एक बाजार में एक काला कुलोटा गुलाम खड़ा है, नौजवान है, 16-17 साल का लड़का। आज तो बात आती है अपने बच्चों को हाफिज बना, कहते हैं नहीं हजरत अभी उम्र ही क्या है, कुरान नहीं पढ़ा तुम्हारा बेटा? नहीं हजरत अभी उम्र ही क्या है। इमाम आजम के पास एक बच्चा आया, 9 साल की उम्र थी। कितने साल की उम्र से बोलो? 9 साल। हजरत ने फरमाया क्या है? कब मैं आलिम बनने आया। फरमाया हाफिज हो? का नहीं हाफिज नहीं। फरमाया तो पहले हाफिज हो क्या, फिर आना। चले गए, 1 हफ्ते के बाद आ गए। कितने दिन के बाद? 1 हफ्ते के बाद। 1 हफ्ते के बाद आ गए। फरमाया क्यों आ गए? तुमसे कहा था हाफिज बन जाओ। कुछ छोटा सा बच्चा, कितने साल का था? जोर से बोलिए। 9 साल का बच्चा कहता है हजरत मैं हाफिज बन ही के तो आया हूं। 7 साल में हाफिज कुरान। कौन है ये बच्चा? जमाना जिसे इमाम मोहम्मद कहता है। ये इमाम मोहम्मद जिनकी किताबें ऊँटों में जा रही है, इमाम आजम के शागिर्द हैं। यहूदी ने पूछा ये किताबें किसकी हैं? किसी ने कहा ये कुफे के मोहम्मद की हैं। कहा कहाँ मिलेंगे? अपने घर मिलेंगे। पहुंच गया यहूदी और बात करने के बाद कहता है मुझे दाखिल इस्लाम कर लो, मुझे कलिमा पढ़ा लो। इमाम मोहम्मद कहते हैं तुम्हारे मुसलमान होने का मकसद क्या है? तुम्हारे मुसलमान होने का सबब क्या है? वो यहूदी कहता है मैं मुसलमान इसलिए हुआ हूँ, मैंने जब देखा कि तुम्हारे पास इतनी किताबें, तुम्हारी लिखी हुई किताबें हैं, तो मैंने सोचा कि दूसरे की मोहम्मद के इल्म का ये आलम है, तो नबी जो मोहम्मद मदीने वाले हैं उनके इल्म का आलम क्या? सुभान अल्लाह।
जरा, ये इमाम मोहम्मद है, 7 साल का बच्चा है। और सुनो, बात जब आ गई याद करने की तो बरेली शरीफ पहुंचो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। किसी ने हाफिज लिख दिया, आला पसंद नहीं आया हमें, तो आप अल्लामा कह लो, जो जितने ऊंचे मुजद्दिद कह लो, मुजतहिद कह लो, हम तो सब पे राजी हैं। वो भी कम पढ़ रहे हैं अब तो, हाँ हाँ कम पड़ गए हमारे लिए अल्काब। आजम लगाओ, आजम से भी बड़ा कोई डबल आजम हो तो वो लगाओ, बड़े कम पड़ गए हमारे लिए अल्काब। पहले वो लोग थे जो अपने आप को फकीर कहते थे, फकीर लिखते थे, फकीर होते नहीं थे, अमीर होते थे, कहते फकीर थे। बादशाह ने कहा कि पैर फैला कि जो फकीर बैठा है सड़ाया से। आ गए बादशाह आ रहे हैं, क्या पैर अपने? बोले क्यों, ये जमीन उसके बाप की है? पैर में फैलाओ निकल जाएगा। बादशाह आ गया, बोले बाबा तुझे कुछ चाहिए? क्या देगा? बोले तेरा कटोरा भर दूंगा। बोले जिंदगी भर नहीं भर पाएगा। भर लाओ दिरहम दीनार, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, गायब। छोटा सा प्याला परेशान हो गया। बादशाह परेशान मत हो, हम किसी के पाप के मुहताज नहीं है, हम फकीर हैं तो मुस्तफा के फकीर हैं। हमारे प्यारे नहीं भर पाएगा। हम वो हैं कि अगर जमाने के ताज हमारे सर पे रखे जाए तो सुन, हमारे सर ऐसे नहीं है जो ये ताज कबूल करे। हम इन ताजों को अपनी टोकरों में रखते हैं और मुस्तफा की नालाने पाक को अपने सर का ताज समझते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिर गया, कहता है आपको क्या चाहिए? हमसे पूछ रहा है क्या चाहिए? बेवकूफ समझते हैं लोगों को, आलिमों को बेवकूफ मत समझना। ये कसम खुदा की बेवकूफ नहीं है। ये कौम जो आदमी ने बेवकूफ समझता है खुद बेवकूफ है। ये इतनी अक्लमंद कौम है, कसम खुदा की। हदीसों में आता है कि अगर ये बुरे भी होंगे ना, इनके पास इल्म हो, अकीदा इनका दुरुस्त रहे, तो कसम खुदा की कितने भी बदअमल हो अल्लाह पाक इनकी मग़फ़िरत फरमाएगा। और ये भले ही कितने भी बदअमल हो, लेकिन जो जो इनसे मोहब्बत करेगा अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाएगा। सुभान अल्लाह। सोचो तो जरा, बहर कहते पहुंचते हैं मदीने के बाजार में और मक्के के बाजार में। फिक्र रहा एक नौजवान गुलाम थे, गुलाम कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं। अचानक एक लड़की ने देखा इसका कोई खरीदार नहीं है, तरस आ गया, खरीद लिया। अम्मा के पास ले गई, सस्ते में मिल रहा था। मालिक कह रहा था बेच बिक जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी महंगी चीज सस्ते मिल जाती है, उसका मकसद ये होता है मुझे खाली हाथ नहीं जाना, बेच के जाना, बेकार क्या करूंगा इसका, ये सस्ते में निपटा दो इसको। वो भी ऐसा ही था, खरीद के ले गई। अम्मी से कम मैं गुलाम को लाई हुई, का ये काला कलोटा कमजोर नहीं फुना तबा, इसका क्या होगा? का कुछ भी सही, कुछ तो सहारा देगा। कोई खरीदार न था, इसको खरीद के ले आई। कुछ दिन गुजरे, वो लड़की जवान हुई और उस जवान लड़की की शादी सहाबी रसूल हजरत अबू हुज़ैफा से कर दी गई। हजरत अबू हुज़ैफा सहाबी रसूल मदीना तशरीफ ले गए बीवी को, ये गुलाम भी साथ साथ चला गया। अब अबू हुज़ैफा चूंकि दाखिल इस्लाम हो चुके हैं, सरकार की बारगाह में रहते हैं, सुनते सुनते गुलामी की बात आ गई तो आका की बारगाह में बैठने वाले सहाबा सुना करते थे। आका फरमाते थे कोई गुनाह तुमसे हो जाए 10 गुलाम आजाद कर दो, 20 गुलाम आजाद कर दो, 30 गुलाम 50 गुलाम आजाद कर दो। तुम सदका करना चाहते हो, गुलाम आजाद कर दो, गुलाम आजाद कर दो। अभी घर पहुंचे और कहते उस नौजवान से, ऐ नौजवान सुनो, अब आज से तुम मेरे गुलाम नहीं हो, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। वो मायूस हो गया, खड़ा है, कहता सरकार फिर मैं कहाँ जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा लोग मुझे फिर बेचेंगे, फिर खरीदेंगे। अब मैंने यही तो कहा तू गुलाम नहीं है, मैंने ये कब कहा चला जा, मेरे पास रहे, आज से तू मेरा बेटा है। क्या करूं फिर मैं आपकी खिदमत ना करूं कि मेरी खिदमत मत कर, फिर करना क्या? तो कहा कि अब जाके नबी की बारगाह में रहा कर, वहां बैठा कर, जाके कुरान पढ़ा कर, कुरान सीखा कर। असहाब सुफ़ा जहां बैठते थे सुफ़ा पे, वहां जाके बैठ जाया करता था चबूतरों पर। वही गुलाम जिसका कोई खरीदने वाला न था, जिससे कोई बोलने वाला न था, जिसका कोई पुरसाने हाल न था, जिसका कोई खरीदार न था, बैठता है सहाबा के दरमियान कुरान पढ़ना शुरू करता है। एक बार इत्तेफाक हुआ, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी हजरत आयशा को बुलवाया। आने में देर हो गई, आका ने पूछा क्या हुआ आयशा, देर से क्यों आई हो? कहा या रसूलल्लाह मैं जब आ रही थी तो मैंने देखा कि एक नौजवान कुरान पढ़ रहा था। सुभान अल्लाह। तो मुझे उसका कुरान पढ़ना इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि मैं कुरान पढ़ने के लिए, कुरान सुनने के लिए वही रुक गई। कसम खुदा कि कुरान पढ़ना कमाल नहीं है, कुरान अच्छा पढ़ना कमाल है। कुरान
अच्छा पढ़ना कमाल है। अगर तुम्हारे घर पे कुरान खानी हो और तुम कहो हाफिज साहब से कि पूरे कुरान के पूरे पारे पर तो खड़े रहे ऐसे करके, अबे जी पढ़ नहीं रहे हो? हाँ कुछ तो ऐसे खड़े हो जाओ, चेक लगा के। अभी जी सब पढ़ने जा रहे हो, पढ़ नहीं रहे हैं? कहते नहीं पढ़ नहीं रहे हो। अल्लाह के बंदे पढ़ना जरूरी थोड़ी है। वो तेरे घर चला गया, उसके कदमों में इतनी बरकत है कि अल्लाह पाक ने तेरे घर में बरकतें अता फरमा दी। क्यों पीछे पड़ा है उसके? आगे यही काफी है। ये मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, इनकी इज्जत कर। दो पापे एक चाय के बदले तू सोच रहा है पूरी जिंदगी तेरे घर कुरान पढ़ते हैं? हाँ यही नाम से क्या रहे। फिर आगे कहते हैं मुफ्ती शमीम साहब आपके बच्चे अच्छे नहीं है, पढ़ के नहीं आए कुरान, शिकायत करने आ जाता है। अरे अल्लाह के बंदे, ये हाफिज़ कुरान है, अगर तेरे घर में इन्होंने लब हिला दिए हैं, ईमान मजबूत कर लिया, अपना ईमान मजबूत, अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ ली है या सफे उलट के चले आए हैं तो कसम खुदा की शैतानी असरात भी तेरे घर से दूर, जिन्नाती असरात भी तेरे घर से दूर और बेबरकती भी तेरे घर से दूर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खड़ा हो गया चेक करने के लिए, पढ़ नहीं रहे हो जी, पढ़ नहीं रहे हो? अल्लाह के बंदे सुनो, मस्जिद का होगा तो खिलाएगा। अरे हाफिज जी 10 लड़कों को भेज दियो, 50 चक्कर लगाएगा, शादी वाले दिन नहीं आ गए इमाम साहब के पास। हाँ अरे हजरत आपके तो याद ही नहीं। हाँ हमें क्यों याद करेगा शादी पे? शादी वाले तो अच्छा। दूसरी बात ये कि बेचारे इमाम साहब को ले भी गया और निकाह पढ़ा दियो। अभी इमाम साहब निकाह पढ़ाने के लिए पहुंचे, इमाम साहब कितने चल रहे हैं? और इमाम साहब ने कह दिया 3000 चल रहे हैं, बड़े महंगे तुम्हारे यहाँ, बड़ी महंगाई है। ये जो तूने कैमरे वालों को दिए 15-15, 20-20 हजार रुपए, यहाँ महंगाई दिखाई न दी, इमाम साहब को देते हुए महंगाई दिखाई दे रही है। अरे सुन, नबी की बारगाह में जो कुरान पढ़ते थे, आका इरशाद फरमाते थे ये कुरान पढ़ने वाले हैं, इनकी जिम्मेदारी मेरी है, इनकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। अब ये कमाने नहीं जाएंगे, इनका काम ये है कुरान पढ़े भी और कुरान पढ़ाएं। अल्लाह कुरान पढ़ा रहे तुम्हारी जिम्मेदारी। सुनो, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आयशा कौन? एक नौजवान कुरान पढ़, एक नौजवान थे कुरान पढ़ रहा था, इतना अच्छा पढ़ रहा था, इतना अच्छा पढ़ रहा था कि मैं रुक गई। यार आज तो मामला ये है, तरावी का मामला आता है ना, इतनी तेजी के साथ हाफिज जी पढ़ते, इतनी तेजी से पढ़ते, हाफिज जी को खुद समझ में नहीं आता, अटकने के बाद मैं कौन से पाने में कहाँ रुकूं, मैं कहाँ अटकूं। वो भी मजबूर है ना बेचारा, हाफिज अच्छा हाफिज है, लेकिन अगर वो अच्छा पढ़ता करते सुस्त होते हैं। जो हाफिज जी आए ना सुस्त होते, बड़ा देर में पढ़ा। अल्लाह के बंदे अगर अच्छा पढ़ रहा है ना कोई, तो कसम खुदा के कुरान सुन, ये कुरान अच्छा पढ़ना भी और अच्छा सुनना भी ये बायस बरकत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसंद फरमाते थे। एक बात याद आ गई मुझे, सुभान अल्लाह बोलो जरा, सुभान अल्लाह। इमाम आसिम इमाम गुजरे हमारे बड़े इमाम हमारे, उनके मुंह से खुशबू निकलती थी, खुशबू निकलती थी। और जब खुशबू निकलती थी ना, शागिर्दों ने पूछ लिया हजरत आपके मुंह से खुशबू क्यों निकलती थी? आपने फरमाया कि मैं बस निकलती है। इसरार किया, जिद पे अड़ गए शागिर्द, नहीं हजरत बताइए 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 बताइए। तो कहते सुनो, मेरी आदत है मैं सुबह से लेकर शाम तक हर वक्त कुरान पढ़ता रहता हूँ। यार बड़े खुशनसीब है यार अफ़ाज़ किराम, वो कुरान तो मुसलमान जो कुरान पढ़ते, कहते मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ। फिर कुरान पढ़ते पढ़ते एक दिन मैं सो गया, मेरा मुक़द्दर जाग गया, सरकार ख्वाब में तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और जैसे ही सरकार तशरीफ ले आए तो मुझसे आका ने फरमाया आज से मुझे कुरान सुनाओ। अच्छा कुरान पढ़ोगे तो मुस्तफ़ा सुनेंगे। कहते मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, पढ़ता रहा। इतने में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे चेहरे मेरे अपने करीब किया और मेरे होठों का बोझा ले लिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहते मेरी आँख खुल गई। नबी ख्वाब में हो, हकीकत ही में है, और नबी अगर किसी चीज को छू ले तो वहां खुशबू बेदार हो जाती। सुभान अल्लाह। होठों को पोसा लिया। हजरत इमाम आसिम कहते हैं अरे यार नबी तो
वहाँ जहाँ बदबू आती हो नबी उस रास्ते से गुजर के चले जाए। सहाबे किराम की रिवायतें बताती है कि आका जिस रास्ते से गुजर गए बदबूदार था, लेकिन आका के गुजर जाने से खुशबूदार हो गया। सुभान अल्लाह। क्या थी वजह? ये कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू ही खुशबू थी। जिस तरफ निकल जाते आपको पहचान लिया करते थे आपके सहाबा कि आका इधर से गए। क्यों? इत्र नहीं लगाते थे आका तुझे इत्र की वजह से नहीं पहचाने जाते थे, बल्कि आका के जिस्म से जो खुशबू निकलती थी उस खुशबू का आलम ये होता था कि खुशबू से पहचान लिया करते थे। इमाम आसिम कहते हैं मैं मुंह से मैं रोजाना मुंह धोता भी हूँ, कुल्ली करता हूँ, दांत साफ करता हूँ, मिसवाक करता हूँ, बरसों गुजर गए हैं, लेकिन कसम खुदा की नबी ने जो मेरे होठों का बोसा लिया था वो खुशबू आज भी मेरे मुंह से निकलती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम चाहते हो तुम्हारे मुंह से खुशबू निकले और मुस्तफा तुम्हारे होठों का बोसा ले, अच्छा कुरान पढ़ा करो। पैर हजरत अबू हुज़ैफा के गुलाम के कुरान सुन के आयशा कहती नौजवान कुरान पढ़ रहा था तो मैं कुरान सुनते सुनते ना बहुत देर हो गई मुझे, मैं कुरान सुनने लगी। इतने में अल्लाह के प्यारे हबीब फरमाते अच्छा लाओ मेरी चादर लाओ। चादर ली सरकार ने और चादर लेने के बाद पड़े मैं भी तो देखो जरा सहाबा किराम की भीड़ है, यहाँ भीड़ इकट्ठी होती है। कितने बच्चे? 10 लड़के हैं माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह बोलो 10 बच्चे हैं माशाअल्लाह। मैंने अभी जितने भी 12-14 जब से दस्तारबंदी का अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका मैं अभी 1.5 महीनों में, तो मैं समझता हूँ 7-8 तक तो थे, लेकिन 10 मुझे नहीं याद आता है। अल्लाह का फर्ज है ये बड़ी मेहनतें हमारे मोहतरम हाफिज़ कारी नौशीन रज़ा साहब मिला की और तमाम कमेटी वालों की। 10 बच्चे हाफिज़ कुरान हो रहा है। कितने? 10 बच्चे। जसपुर वालों बड़ा खुशनसीब हो, ये बच्चे कहीं के भी हो, किसी गांव किसी बस्ती किसी इलाके किसी शहर के हो, कहीं के रहने वाले हो, लेकिन जसपुर वालों जिसने भी इनका ताउन किया, इनसे मोहब्बतें किए, मैदान क़यामत में ये 10 बच्चे तुम्हारे काम आएंगे। इनके अमल में इस्माल में बुलंदी अता फरमाए, इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। बस चंद मिनट की गुफ्तगू सुने। इधर वफ़ाज़ किराम आ रहे हैं और फिर सलात सलाम या जो भी निज़ाम होगा उसके तहत ही जलसा चलाया जाएगा। पैर क्या जोर से सुभान अल्लाह बोले। सुभान अल्लाह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, अपनी चादर तस्हीर ली और चादर लेने के बाद सरकार आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद जब सहाबा ने देखा भीड़ जो है एक तरफ होने लगी, तो लोग जो है बिखर गए। सरकार आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर फारूक आज़म भी है, उस्मान गनी भी है, मौला अली भी है, अबू ज़र ग़िफ़ारी भी है, हज़रत बिलाल भी है, बड़े बड़े सहाबा हैं। सहाबी से गुलाम था, कभी गुलाम हुआ करता था, उस सहाबी को सुनने के लिए सब इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठी है। आ रहे वो आ रहे वो आ रहे आने दीजिए। अफरा तफरी का माहौल लगना है। एक पैगाम देने में आया, वो पैगाम देने की कोशिश करूंगा 5-10 मिनट के अंदर। बेटे इधर को बैठ जा, रास्ते में से इधर खड़ा हो साइड में से। सोचो तो जरा यार कहाँ जा रहे हैं मुस्तफा? किसके पास जा रहे हैं? गुलाम के पास जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? कुरान सुनने जा रहे हैं। कितना खुशनसीब होगा वो गुलाम कि मुस्तफा जिसका कुरान सुनने जा रहे हैं। अपनी मसरत छोड़ी है, अपनी मसरत से उठ के जा रहे हैं सरकार, अपनी जलवा गाह से उठकर सरकार तशरीफ ले जा रहे हैं। सहाबे किराम चढ़ गए चारों तरफ, आका करीब आए, फरमाया कौन है जो इतना अच्छा कुरान पढ़ता है, मुझे भी पढ़ के सुनाए। वो गुलाम है, गुलाम जिसका कोई खरीदार न था, वो गुलाम खड़ा हो जाता है। पढ़ रहा था, आका फरमाते पढ़ो कौन हो तुम? आका से आका ने जब पूछा तो वो नौजवान जिसे कोई जानता न था, वो नौजवान जिसका कोई पुरसाने हाथ न था, वो नौजवान जिसको कोई पूछता न था, मैं पहुंचाऊंगा खरीदने वाला नौजवान जो अपने पास की जो किसी कोई अपने पास बिठाने के लिए तैयार न था। उस नौजवान से जब आका ने पूछा तुम कौन हो, आंखों में आंसू आ गए हैं। कहते या रसूलल्लाह मैं अबू हुज़ैफा का गुलाम था, मैं अबू हुज़ैफा का बेटा बन गया हूँ। कौन सालिम हो तुम? हाँ या रसूलल्लाह मैं सालिम हूँ। आका फरमाते सालिम तो फिर कुरान सुनाओ। कसम खुदा की कुर्बान जाए हजरत सालिम के मुकद्दर पे सालिम कल तुम्हारा कोई खरीदार न था, आज तुम्हारा मुकद्दर जो है वो जो सुरैया पर है। मामला क्या है? तो कहते सुनो सुनो, ये अल्लाह के रसूल का सदका है, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। या रसूलल्लाह कल कोई हमें खरीदने वाला था, लेकिन जब से आपके गुलाम बने हैं, अबू बकर भी खड़े हैं, उमर भी खड़े हैं, उस्मान भी खड़े हैं, अली भी खड़े हैं, बिलाल भी खड़े हैं, ग़िफ़ारी भी खड़े हैं, अमीर हमजा भी खड़े हैं, ये बड़े बड़े सहाबा खड़े हैं। क्यों? इसलिए कि मैं कुरान पढ़ रहा हूं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
ऊपर करते हैं, यह आपका फैजान है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनाओ सालिम। अब हजरत सालिम ने कुरान पढ़ना शुरू किया। हजरत सालिम कुरान पढ़ रहे हैं। अब जब कुरान पढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबहाए मुबारका को चुम्बिश होती है। इरशाद फरमाते हैं, जुमला सुने, जुमला सुने। आका फरमाते सालिम, अल्लाह का करम है कि मेरी उम्मत में तुम जैसा बंदा अल्लाह ने पैदा फरमाया। कुरान अच्छा पढ़ना भी कमाल है, कुरान पढ़ना कमाल नहीं, कुरान अच्छा पढ़ना कमाल है। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कहते थे, जब भी बात आती थी तो आका इरशाद फरमाते थे, सुनो फला बंदे को लेके जाओ, वो अच्छा कुरान पढ़ता है। कभी बात आती इमामत की तो आका फरमाते फला को लेके जाओ, वो कुरान अच्छा पढ़ता है। सुनो यार, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान अच्छा पढ़ते थे, कुरान अच्छा सुनते थे। इसलिए कुरान पढ़ो, अच्छा पढ़ो, और कुरान सुनो तो अच्छा सुनो। अब ये औरतें बैठी, चंद बातें औरतों के हवाले से कर दूं। अभी जो जिस दौर से हम गुजर रहे, कल या परसों हजरत हाई कोर्ट का फैसला आ गया। जितने मर्द हजरात हैं वो भी तवज्जो मेरी तरफ, बस चंद मिनट। ये लड़के आ गए, खड़ा हो रहा। हाई कोर्ट कर्नाटक का फैसला आ गया जी, हाई कोर्ट का फैसला आ गया। पर्दे पे पाबंदी लगी रही, पता है ना? कल या परसों फैसला आ गया जी जी। हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी रिट दाखिल की गई थी, गालिबन वो भी खारिज कर दी गई। इसका मतलब ये है कि अब अगर आप अपनी लड़कियों को भेजेंगे कॉलेज तो बेपर्दा भेजें, बेपर्दा। हम बेदार नहीं हैं। हमारे रिसोर्टों में, हमारे मैरिज हॉलों में, हमारे बाजारों में हमारी माँ, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी बेपर्दा घूम रही है। मोदी को गाली क्यों दे रहे हैं? उसका क्या कसूर है? मुझे तो नहीं लगता उसका कसूर है। और हर आदमी अपने मजहब का काम करेगा नहीं करेगा? अरे बोलो, तुम नहीं कर रहे हो तो कोई नहीं करेगा क्या? हम नहीं कर रहे हैं अगर सही तौर पर, वो तो अपना काम कर रहे हैं ना, वो तो अपना काम कर रहे हैं। गालियां मत दो किसी को। तुम जरा सोचो, गौर करो कि नौबत क्यों आई। एक गजबा वाक़ई हुआ, कैनुका, याद करो जरा। अरे बोलो यार, तुम्हें अपनी तारीख याद नहीं है? आज हमारी औरतें घूमती फिर रही हैं, फिर कहती ये हो गया, वो हो गया, फलाने छेड़ दिया, फलाने छेड़ दिया, फलाने छेड़ दिया। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रात में किसी औरत को देखा, पूछा कौन है? पलट के कहती है या तो तुम उमर हो या उमर मर गए, या तो तुम उमर हो या उमर मर गए। उमर फारूक आजम कहते हैं ऐसा क्यों कहा तुमने? मैं हाँ उमर हूँ। का मुझे यकीन था किसी की हिम्मत ही नहीं है कि रात हो या दिन कोई औरत को सरेआम टोक सके। रात में जा रही है तन्हा औरत, मुसलमान मर्द भी देखेंगे ना, ये नहीं देखेंगे हिंदू लड़की मुसलमान लड़की। सुनो, अरे वो हिंदू की थी, वो सिख की थी, ईसाई की थी, अभी किसी की थी, किसी की भी सही, जिना की कोई इजाजत है ही नहीं। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि मुसलमान के साथ जिना हराम है, हिंदू के साथ कर ले, सिख के साथ कर ले, ईसाई के साथ कर ले, लड़ाई हराम है, किसी से करता फिर कत्ल करना हराम है, जिसको चाहे कर दे। ये इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है। इस्लाम ये कहता है कि अगर किसी को मारना है तो अखलाक की तलवार से मार। अगर किसी को मारना चाहता है तो कुरान से, नीचे दिखाओ से। कुरान पढ़, आका फरमाते मैंने पूरे मदीने पे कब्जा किया, मैंने मदीने को फतह किया। किससे? तलवारों से। आका फरमाते नहीं, कुरान से मैंने पूरे मदीने को फतह किया है। हमारी औरतें फिर रही, घूम रही सरे बाजार, और हम टेंशन ही नहीं है। हमारी बीवी, बहन, बेटी, माँ, हम भी जा रहे हैं रिसोर्टों में। सब खुदा की मौलानाओं को शर्म आती है रिसोर्टों जाते हुए। कहाँ खाएं, किससे खाएं? इधर प्लेट लेके अगर मौलाना साहब इधर बढ़ गए, उधर बढ़ गए तो पता लगा इधर से टक्कर, उधर से टक्कर। औरतें ना मजार छोड़ रही है ना बाजार छोड़ रही है। आदमियों का ना बाजार जाना भी बंद और बाजार जाना भी बंद। फिर शिकायत है कि मोदी सरकार जुल्म कर रही है। मैं कहता हूं जुल्म की वजह क्यों हो रहा है जुल्म? वजह ये कि उनको पता है कि तुम्हारे घर की औरतें फिर रही है नंगी, गंदा जिस्म पर गंदे कपड़े पहन के फिर रही है, जिस्म दिखाती फिर रही है, चेहरा तो छोड़ो, जिस्म दिखाती फिर रही है। ऐसी सूरत में वो कुछ भी करे, उनकी मर्जी। बोलो, अगर तुम चाहते हो वो ऐसा ना करे, तुम्हें क्या करना है? लड़ सकते हो मुझसे? हाँ, एक रास्ता बताता हूँ, लड़ने का तरीका बताता हूँ।
आज से तय कर लो कि घर से बाहर जब भी तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी खाला, तुम्हारी जच्ची, तुम्हारी ताई, घर से जो औरत तुम्हारे घर में तुम्हारे रिश्तेदार है, जब भी घर से निकले तो मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक पर्दा करके निकले। बात समझ में आ रही है? सब बेदार है बात। एक ग़ज़वा हुआ था जिसे कैनुका, नाम मुझे याद आ रहा है, कैनुका ही ग़ज़वा कैसे कहते हैं? नबी खुद जिसमें शरीक हुए, उस जंग को ग़ज़वा कहते हैं। यहूदियों को आका समझाने के लिए गए, मदीने के यहूदियों को, यहूदी अरे मोहम्मद हम डरने वाले नहीं है, डराओ मत हमें, हमारा कुछ नहीं कर पाओगे तुम। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त फरमाया, सब्र फरमाया, चले आए। हालांकि अल्लाह पाक ने कुरान में आयत नाज़िल फरमाई कि इनका इनकी ताकत, इनका गर्रा, इनका घमंड, इनका गुरूर सब खत्म कर दूंगा। चंद दिन गुजरे, एक और मुसलमान रास्ते से निकल के जा रही है, बाजार पहुंची, पर्दे में। आज पता चल जाता है किसकी लड़की है, किसकी बहन है। खड़े हैं औबाश अय्याश किस्म के लड़के चौराहों पर। फुला की बेटी बड़ी अच्छी है, फुला की बहन बड़ी खूबसूरत है, फुला की बीवी बड़ी खूबसूरत है। आका की बारगाह में एक सहाबी आई, नौजवान है, कहती या रसूल अल्लाह मुझे जिना की इजाजत दे दो। ये चंद बातें नसीहत की है, सुन लेंगे? जिना की इजाजत दे दो। आका ने मारा नहीं, भगाया नहीं, डांटा नहीं, चिल्लाया नहीं, सहाबे किराम को चला गया, गुस्सा आया, इजाजत चाहिए कि इसको मारे। आका ने फरमाया नहीं, बिठाया, नौजवान है, बिठा लिया। आका ने पूछा जरा ये तो बताओ, क्या तुम अपनी माँ के साथ ज़िना पसंद करोगे? नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी माँ के साथ ज़िना कैसे पसंद करूंगा? जिसके साथ तुम ज़िना करोगे हो सकता है वो किसी की माँ हो। क्या तुम अपनी बीवी के साथ ज़िना पसंद करोगे? नहीं या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बीवी के साथ कैसे पसंद करूं? आका ने फरमाया जिसके साथ तुम ज़िना करने का इरादा कर रहे हो सकता है वो किसी की बीवी हो। खामोश हो गया। आका ने फरमाया क्या तुम अपनी बहन के साथ ज़िना करना पसंद करोगे? अरे मैं अपनी बहन के साथ ज़िना कैसे पसंद करूंगा? आका ने फरमाया वो भी तो इसी की बहन होगी जिसके साथ तुम ज़िना करोगे। क्या अपनी बेटी के साथ ज़िना करना पसंद करोगे? अरे या रसूल अल्लाह, मैं अपनी बेटी के साथ ज़िना कैसे पसंद कर सकता हूँ? आका इरशाद फरमाते वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की बहू होगी, वो भी तो किसी की माँ होगी, वो भी तो किसी की खाला होगी, वो भी तो किसी की चची होगी, वो भी तो किसी की रिश्तेदार होगी। सर नीचे है। आका ने फरमाया जब मामला तेरी माँ का आ जाए, तेरी बहन का आ जाए, तेरी बेटे का आ जाए, तेरी बीवी का आ जाए, तेरी खाला का आ जाए, तो कहता मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं ये पसंद नहीं करूंगा। अल्लाह के बंदे फिर दूसरे के बारे में पसंद क्यों करता है? इतना इतना अछूते, इतने अछूते अंदाज में, अक्ल अंदाज में सरकार ने समझाया कि उस बंदे के समझ में आ गया और कहता या रसूल अल्लाह, आज मैं तौबा करता हूँ आपकी बारगाह में, ज़िना से दूर रहूंगा, कभी ज़िना नहीं करूंगा। अल्लाह के प्यारे हबीब ने उसे तौबा करा ली। अल्लाह के बंदो, चौराहों पे खड़े हो गए, औरतों को ताक रहे हैं। क्यों? ताकत हकी, ताकत। औरतें भी कपड़े पहन के अच्छे वाले बाहर निकल रही, घर में न पहनती। वो ताकत हकी कर रही है, हाँ बात सही है, ताकत हकी करने जा रही है, घर में रहेंगे बिल्कुल नौकरानी की तरह और बाहर जाएंगे रानी की तरह। मेकअप करके 1 घंटा लगे मेकअप पे भी। अल्लाह की बंदी छोड़ दो घर में, उसे छोड़ के तो तुम ये रोम बाजार में जा रही हो, तो ये सजावट क्यों? लिपस्टिक, नाखूनी, मेकअप, तमाम हजार चीजें जा रही है बाजार में। अल्लाह की बंदी, सरकार की बीवी हज़रत आयशा फरमाती है वो औरत जिसका जिस्म कोई गैर मर्द देखे, फरमाती है कि वो जहन्नम में जलेगा। जहन्नम में अगर औरतें चाहती कि जहन्नम की आग से बचे तो अपने जिस्म के हर हिस्से को जहन्नम की आग से बचाने के लिए अपने जिस्म का हर हिस्सा गैर मर्द की निगाहों से छुपा ले। एक नाबीना सहाबी घर में आ गए, इजाजत मांगी। हज़रत उम्मे सलमा और हज़रत मैमूना या हज़रत हफ्सा बैठी है, सरकार की बीवियां। सरकार ने फरमाया अंदर जाओ। या रसूल अल्लाह, वो जो आ रहे हैं वो तो नाबीना है, अंधे हैं। आका ने फरमाया वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं। वो नाबीना है, तुम तो नाबीना नहीं हो। बस इतना कहा, वो अंदर चली गई। सरकार ने सहाबी को बुला लिया। वो या सरकार ने बताया ताका झाकी दोनों तरफ से मना है, ना मर्द औरतों को देखे, ना औरतें मर्द को देखे। ये ईमान का तकाजा है, ये इस्लाम कहता है। कसम खुदा की जिस दिन तुमने ये सबक याद कर लिया और इस पर अमल शुरू कर दिया, कोई दुनिया का माइक्रोब पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारी लड़कियों पर, बीवियों पर, तुम्हारी माँ बहनों पर
गंदी नजर डाल सके। आज हमारी माँ बहनें शिकार हो रही है, उसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमने पर्दा सूर से निकाल दिया। एक सहाबिया है हजरत उम्मे खल्लाद, नाम याद करो, सहाबिया है, बेटा शहीद हो गया, सरकार की बारगाह में हाजिर हुई और हाजिर होने के बाद अर्ज करती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ऐ आका मेरे बेटे का क्या बना? आका ने फरमाया तेरा बेटा जन्नती है, शहादत का मर्तबा मिला, जन्नतुल फिरदौस में तेरा बेटा जो है उस बड़े मकाम पर है। दुआएं दी सरकार ने, अब आंसू खुश्क हो गए। चली गई सरकार की बात से, बारगाह से, रोई नहीं, चिल्लाई नहीं, गिड़गिड़ाई नहीं, आहोसारी नहीं की। आज हमारे यहाँ मैयत हो जाए पूरे मोहल्ले वाले सुन लेते कौन सी औरत रो रही है, सारी औरतों की आवाजें बाहर पहुंचती है। वो क्या समझती है कि उन पे गुनाह नहीं पड़ रहा? यकीनन वो गुनहगार है। अल्लाह के प्यारे हबीब की सहाबिया घर से बाहर, वहां से बाहर निकली, जाने लगी तो कुछ रिश्तेदारों ने पूछ लिया, अरे और औरतें तो ऐसे ऐसे रोती हैं, नौहा करती हैं, तुमने तो अपने चेहरे से निकाब भी नहीं उतारा, तुमने तो अपने चेहरे से निकाब भी नहीं उतारा। तारीखी जवाब जो तुम्हें खिलाफ ने दिया था, कहा था सुनो मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपना बेटा खोया है, हया नहीं खोई है, मेरा बेटा चला गया।